गांधी फाउंडेशन को कब कब और कितना दान दिया? चीन से चंदे पर सोनिया गांधी चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन को दान क्यों दिया गया? राजीव गांधी फाउंडेशन बैंक अकाउंट्स की कैग ऑडिट से क्यों मना कर रहा है? फाउंडेशन पर आरटीआई लागू क्यों नहीं होती है? और पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी से राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों पैसा लिया गया? आपको जानकर हैरानी होगी और दुख भी होगा कि गांधी परिवार के लिए कई बार नेशन नहीं बल्कि डोनेशन फर्स्ट हो जाता है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बार बार आखिर ऐसा क्यों होता है। और आजकल के हालात में अगर आप देखें तो आपने ये नोट किया होगा कि गांधी परिवार और कांग्रेस चीन और भारत को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें चीन को लेकर बिल्कुल शांत है। चीन के खिलाफ उन्होंने एक बयान नहीं दिया, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ एक बयान नहीं दिया। चीन के खिलाफ बात करने की बजाय, चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने की बजाय गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने ही देश को कोस रहे हैं, अपनी सरकार को कोस रहे हैं और अपनी सेना पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनसे पूछते हैं आप हथियार लेकर क्यों नहीं गए थे? उनसे पूछते हैं आप हमें बताइए कि ये जिस जमीन पर संघर्ष हुआ वो किसकी जमीन थी? उनसे पूछते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस फेल्योर हो गई, आपको पता क्यों नहीं चला? और उनसे पूछते हैं कि हमें बताइए कि चीन के सैनिक कितने अंदर तक घुस आए हैं। लेकिन चीन के खिलाफ उनके मन में एक शब्द नहीं निकलता। इस दौरान एक विपक्षी नेता होने के नाते और एक विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को यह कहना चाहिए था कि चीन के खिलाफ इस संघर्ष में, इस लड़ाई में हम सब एक साथ हैं, हम सब देश का साथ देंगे, हम सब भारतीय सेना का साथ देंगे। लेकिन यह बयान उनकी तरफ से नहीं आया। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता चीन की आलोचना क्यों नहीं करते? ऐसा क्या है चीन में? ऐसा क्या है चीन में जो हम में नहीं है? ऐसा क्या है चीन में जो भारत में नहीं है? जी न्यूज को जो वो दस्तावेज मिले हैं जिनके आधार पर यह संकेत मिलते हैं कि चीन से मिले पैसे की वजह से कांग्रेस पार्टी का मुंह चीन के खिलाफ बंद। वर्ष 1991 में बने राजीव गांधी फाउंडेशन के बोर्ड में 10 ट्रस्टी हैं, जिनमें 3 ट्रस्टी गांधी परिवार से ही हैं। जिस तरीके से पार्टी चलाते हैं वैसे ही इस ट्रस्ट को भी चलाते हैं, वो भी परिवार ही चला रहा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इस संस्था की चेयरपर्सन है। उनके पुत्र राहुल गांधी और उनकी पुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा इस संस्था में ट्रस्टी हैं। तो 3 तो एक ही परिवार के हो गए। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, मशहूर अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी इस संस्था के ट्रस्टी हैं। पी चिदम्बरम के बारे में हम आपको बता दें कि वो भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल होकर आए हैं, तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहां ट्रस्टी बने हुए हैं। लेकिन उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा कि उनके ऊपर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जेल में रहकर आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कांग्रेस पार्टी के सभी पदों पर बने हुए हैं। वो इस राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी में बने हुए हैं और यहां तक कि कई अखबारों में वो लिखते हैं और ये बताते हैं कि भारत की सरकार को क्या करना चाहिए, अर्थव्यवस्था पर क्या करना चाहिए। ये कमाल की बात है इसकी। प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन से डॉक्टर मनमोहन सिंह? जो इसी राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टीज में से एक हैं। अब आप सोचिए कि कैसे सरकार चलती होगी। अब सवाल यह है कि भारत में चीन का दूतावास आखिर उस राजीव गांधी फाउंडेशन को इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहा था, जो संस्था सीधे सीधे गांधी परिवार की संस्था है। इसके बाद हमने राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े कुछ और दस्तावेज निकाले। हमें इस संस्था की वर्ष 2005 और 2006 की सालाना रिपोर्ट मिली। इसमें जब हमने पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स की लिस्ट देखी तो वहां पर हमें एम्बेसी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम भी साफ साफ दिखाई दिया। आप इसे भी अपनी टीवी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं और पढ़ भी सकते। लेकिन ऐसा क्या था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन कभी 10 लाख रुपए तो कभी 90 लाख रुपए चंदे के तौर पर दे रहा था? आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2006 और 2007 का ये वो वक्त था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। फिर से आपको बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह राजीव गांधी फाउंडेशन में भी ट्रस्टी हैं।
लेकिन रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास था और सोनिया गांधी को एक तरह से सुपर प्राइम मिनिस्टर उस समय माना जाता था। अगर उसी गांधी परिवार की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन की चीन से फंडिंग हो रही थी तो इसके पीछे जरूर चीन का कोई लालच रहा होगा और इसी से यह संदेह पैदा होता है कि क्या इस चंदे के एवज में चीन और कांग्रेस के बीच वाकई कोई लेन देन हो रहा था, वाकई कोई रिश्ता दोनों के भी। और ये जो रिश्ते होते हैं कई बार ये समझ में नहीं आते, आम जनता को तो कभी पता ही नहीं चलता कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। लेकिन ये बड़े बड़े जो नेता होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, ये इसी तरह के समझौते और इसी तरह के रिश्ते एक दूसरे से रखते हैं, एक दूसरे को मदद लेते रहते हैं, एक दूसरे से मदद लेते रहते हैं। एक हाथ से पैसा लेते हैं और दूसरे हाथ से उस पैसे के एवज में कोई दूसरी तरह की मदद दे देते हैं। और इसलिए आपको देखा होगा आपने कि चीन को ये सरकार जो थी, यूपीए की सरकार, ये बहुत सूट करती थी, चीन को ये सरकार बहुत पसंद थी। और अगर चीन की आप माने तो वो शायद यही चाहता कि यही सरकार आगे चलती रहे, क्योंकि इस सरकार से समझौते जो हो गए थे। अब जब राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन की फंडिंग का खुलासा हुआ है तो ये सब पुरानी बातें एक बार फिर से नए सिरे से याद आ रही हैं और इसमें कई सवाल उठ रहे हैं कि चीन और कांग्रेस के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। मैं कुछ और दस्तावेज इनके लेकर आया हूं अपने हाथ में और जब ये लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन इसमें से कुछ चीजें भी जब आपको पढ़कर सुनाऊंगा तो आप बड़े हैरान होंगे। जो मेरे हाथ में है ये है राजीव गांधी फाउंडेशन पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स, उसकी लिस्ट है। कौन कौन लोग पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कौन कौन डोनर्स हैं। डोनर्स मतलब कौन कौन लोग इनको डोनेशन दे रहे हैं। और जब आप डोनेशन में देखेंगे तो आपको बड़े बड़े राजनीतिक घराने मिलेंगे, आपको भारत सरकार के कई मंत्रालय के नाम इसमें मिलेंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि ये सारा पैसा क्यों दिया जा रहा था। डोनर्स की लिस्ट में आपको बता दूं, डोनर्स में देखिए कौन कौन है जो राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दे रहे थे। देखिए, एबीएन एमरो बैंक, आदित्य विक्रम बिरला मेमोरियल ट्रस्ट, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, एपीजे प्राइवेट लिमिटेड, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम, डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड। डीएलएफ के बारे में आपने सुना होगा, रॉबर्ट वाड्रा के रिश्ते डीएलएफ से बहुत पुराने और सारा देश जानता है कि रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच में रिश्ते थे। डीएलएफ डोनर्स की लिस्ट में है। गेल जो भारत सरकार का है, जीवीके इंडस्ट्रीज, जीवीके का नाम आपने सुना होगा, एयरपोर्ट उनको दिया गया था। इंडियन होटल कंपनी, जेके टायर, जॉनसन एंड जॉनसन, मैक्स हेल्थ केयर, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी। ओएनजीसी का क्या मतलब है कि वो राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दे, सोचिए, सरकारी संस्था है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, रेडिसन होटल दिल्ली, रेनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, वो डोनेशन दे रही है राजीव गांधी फाउंडेशन को। सोना कोयो स्टीयरिंग्स सिस्टम्स लिमिटेड, एसआरएफ लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, उषा मार्टिन लिमिटेड और ऐसे बहुत सारे और भी इसमें नाम है। मैं धीरे धीरे देख रहा हूं। पीपल्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र, फिकी और कई नाम इसमें मुझे, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट उत्तरांचल, इस तरह के नाम इसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं। और एम्बेसी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम साफ साफ इसमें मुझे नजर आ रहा है और इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम भी इसमें साफ मुझे नजर आ रहा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, ये लिस्ट मेरे पास आई है, इस लिस्ट को, इसमें सैकड़ों कंपनियों के नाम हैं इस लिस्ट में और जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंपनियां उस समय जब यूपीए की सरकार देश में चल रही है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, गांधी परिवार उस सरकार को चला रहे हैं, तो अचानक से ये सारी कंपनियां और सारे सरकारी संस्थान राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन क्यों देने लगे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सोचिए, उनके साथ ये पार्टनरशिप